मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। आइए बाबू, आज समानांतर श्रेणी का अंतिम क्लास होगा, है ना। चलिए आ जाइए। AP, चलिए क्लास 14 ना, है ना। चलिए एक्सरसाइज 5.4, खूब दांत निकाल लीजिए, जितना दांत निकालना है ना। दांते बड़ा है, लाइए बाबू बुक, वहाँ दो एक बुक, हर जगह एक एक बुक है, दो। चलिए देखिए 43 तक हो गया था, है ना। 44 नंबर चलिए, 44 नंबर चलिए, 44 नंबर देखिए। 44 का पहला क्या कह रहा है? कह रहा है दो समानांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn दिया है। n पदों का योग का अनुपात में दिया है Sn बटा Sn बराबर दिया है 3n + 8 बटा 7n + 15। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि ब्रह्मा पद का अनुपात बताइए। ब्रह्मा पद का अनुपात बताइए, है ना। चलिए आ जाइए देखिए। तो हम Sn बराबर जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला Sn बराबर 2 n/2, n की जगह पर n लेना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n पर था, n तो सेम लेना, लेकिन n/2 इसको माने स्मॉल है, इसको मान लेते हैं बड़ा है ना। ये दोनों अलग हो गया ना, प्लस n-1 इंटू d मान लेते हैं बड़ा का। और अनुपात में यहाँ है बाबू 3n + 8 अब बटे कितना 7n प्लस कितना बाबू 15, यही है ना। चलिए आ जाइए देखिए n/2 तो कट जाएगा, क्योंकि n पर दोनों का क्या था, सेम था ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू d और 2a प्लस n-1 इंटू d और 3n + 8 और 7n + 15, यही है ना। अब देखिए, अब n का कौन सा मान लेना है कि ब्रह्मा पद आ जाए। तो हम n बराबर लेते हैं, n बराबर हम लेते हैं कितना 23। हाँ सर 23 काहे लिए? तो देखिए 23 में से एक जाएगा 22, यहाँ पर 2a है तो 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 11। देखिएगा लेके देखते हैं 2a प्लस 23 - 1 इंटू d बटा 2a 23 - 1 इंटू d, इधर 3n बराबर 23 प्लस 8, 7 इंटू n बराबर 23 प्लस 15। चलिए यहाँ चलते हैं देखिए 2a प्लस 23 में से एक जाएगा 22 d, 2a प्लस 23 में से एक जाएगा 22 d, इधर बाबू 33 69 69 और 8 77 होगा,
23 गुना 7, 23 61 से 161 और प्लस 15 तो हो जाएगा 176 होगा बाबू, 176। चलिए 176। अब देखिए कट रहा है क्या, 11 से 77, 11 से एक बार में 11 तक 66, 16 बार में, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन है, 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले दीजिए, a प्लस 11d। यहाँ भी 2 कॉमन है बाबू, a प्लस करना 11d, a प्लस 11d। यहाँ आ गया 7 बटा कितना आ गया बाबू 16, 2 से 2 देखिए कट गया। a प्लस 11d को कितना लिखते हैं, ब्रह्मापद। a प्लस 11d को क्या लिखते हैं, ब्रह्मापद। तो ब्रह्मापद का अनुपात आ गया बाबू, ब्रह्मापद का अनुपात आ गया कितना, 7 बटा 16। क्या कोई दिक्कत, तो एकदम ईजी वे में बताए है ना, एकदम ईजी है, कोई हार्ड वुड नहीं है, एकदम लॉलीपॉप है ना। किया क्लास बाबू, है समझ में। घर पर खूब मेहनत कीजिए, एपी का आज लास्ट क्लास है घर पर। अब आप लोग कल से मिलेगा आपका साइंस, कल से आपका मिलेगा साइंस पोर्शन, है ना। तो 5 चैप्टर आपको अभी पढ़ा के रोक रहे हैं, इसको घर पर फुल रिवीजन कीजिए। एकदम एम बनाइए कि हर 2 दिन पर एक चैप्टर क्या कर जाएं, रिवीजन कर जाएं। हर 2 दिन पर एक चैप्टर रिवीजन कर जाएं, हर 3 दिन पर एक चैप्टर रिवीजन हो जाए। जैसे एपी है तो एपी कम से कम 3 क्लास में होगा रिवीजन, 3 दिन घर पर आराम से रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर जितना रिवीजन, इसको जितना रगड़िएगा उतना आप कम में है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना। कोई टीचर आपको बाबू गाइड कर सकता है, आपके बदले पढ़ नहीं सकता, पढ़ना तो पड़ेगा आप ही को, है ना। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। टीचर मार्गदर्शन होता है ना। चलिए देखिए दूसरा हु बहू है बाबू, दूसरा हु बहू है, दूसरा देखिए हु बहू है। 44 का दूसरा देखिए कह रहा है 18वां पद, तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा, 18 दूनी 36 मैंने कितना लेना पड़ेगा, 35 लीजिएगा n बराबर, है ना। n बराबर कितना ले लीजिएगा 35। जैसे हमको चाहिए था वर्मा पद, तो देखिए हम कितना लिए हैं, n बराबर 23 लिए, तो 23 लिए तो देखिए घट के आ गया ना, कम लिए तो देखिए a प्लस 11 आ गया ना। तो उसी तरह आपको कितना लेना है n बराबर, हाँ n बराबर 35 लेना है, 35 लेना है, हु बहू यही है, हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी था क्या, चलिए आ जाइए। घर पर कितना देरी पढ़ते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइए तो। 5 घंटा क्या पढ़ते हैं, 5 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा। आप 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं घर पर, हाँ टाइम नहीं है, और टाइम नहीं देखते हैं हम, टाइम में नहीं है। आइए 45 नंबर आइए तो बाबू, देखिए 45 नंबर एकदम ईजी है, एकदम ईजी, 1 लाइन का हिसाब दिया है। और ऐसे प्रोसेस से बनाइएगा तो 1.5 पेज जाएगा, प्रोसेस से बनाएगा तो 1.5 पेज, ऐसे 1 लाइन का हिसाब है। देखिए तो कह रहा है क्या, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित करते हैं। Sn बराबर दिया है आपका, कितना दिया है बाबू, n² p, है ना। और एगो दिया है Sm बराबर क्या दिया है, m² p। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करें क्या कि Sp बराबर PQ। देखिए 1 लाइन में इसको कर दे प्रूफ,
एक लाइन में। देखिए एक लाइन का हिसाब है। रियल में इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो आपका 1.5 पेज जाएगा। SN बराबर लिखिएगा n/2 × 2 लिखिएगा ना सब। देखिए ऐसे हम एक लाइन में बता देते हैं। देखिए प्रमाण क्या दिया है, SN n दिया है तो देखिए n² दिया है n/2p, m दिया है तो m² p दिया है, SP दिया है तो क्या हो जाएगा p² और p होगा। देखिए नहीं n था तो n², m था तो m², p है तो कितना p², और सब में p गुना था, है ना, इसमें भी p गुना है तो आ गया s कितना p आ गया, हो गया अप टू एक लाइन का हिसाब हो गया। लेकिन इसको प्रोसेस से बनाना चाहिएगा। लिखिएगा n/2 SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। अब यहाँ से SN का मान दे दिया है कितना n² p। अब यहाँ से n देखिए कटेगा, अब फिर कीजिएगा 2a + n - 1 × d, ये गुणाम भागाम था ऊपर जा गुणाम हो जाएगा 2np, समीकरण नंबर 1। फिर इसको सोल्व कीजिएगा m/2 × 2a + m - 1 × d, और SM का मान दिया है कितना m² p। देखिए m से m कैंसिल होगा, अब 2a + m - 1 × d, 2 गुना हो जाएगा 2mp, ये समीकरण नंबर 2 होगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर कौची का मान मिलेगा, एक a और d का मान मिलेगा, और a और d का मान मिलेगा तो SP बराबर रखिएगा, हो जाएगा। तो वैसे करके बनाइएगा तो इस तरीके से बनेगा, और ऐसे तो एक लाइन में हो गया काम। अब जैसे मन करे वैसे बनाइए। यहाँ से a का मान निकालिएगा, ये दोनों समीकरण को सोल्व कीजिएगा, a का मान और d का मान निकलेगा। हम निकालने के लिए बताए हैं तरीका, है न। अब SP कह रहा है तो SP का आप लिखिए p/2 × 2a + p - 1 × d। a के मान यहाँ से निकलेगा, d का मान यहाँ निकलेगा, धरिएगा, आएगा PQ, आएगा ना PQ, है न। तो रखना पड़ेगा a का मान और d के मान, यहाँ से निकाल के रखना पड़ेगा, ये दोनों को निकाल के काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए बिना मेहनत के तो बाबू कुछ भी नहीं मिलता। अब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन चीज़ खोज रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ खोज रहे हैं, तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो कोई कहता है कि हम गरीब हैं, गरीब जन्म लेना गलत बात नहीं, गरीब मरना गलत बात है। आपने पूरा जीवन जी लिया, पूरा जीवन जिया, काम नहीं किया तो गरीब तो रहो करोगे। आप अपना काम ईमानदारी से, भी आपका ईमानदारी अभी काम करना आपका काम है। आपका गार्जियन अभी आपको पढ़ने के लिए छोड़ा है, आप अभी नहीं पढ़िएगा और बाद में कहिएगा गार्जियन में हमको पढ़े भी नहीं किया, गार्जियन में क्या करेगा, फिर आप खुद आप गरीब रह जाइएगा। आजकल गरीबी मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षा हासिल कर लो, गरीबी मिट जाएगी। शिक्षा हासिल कर लो, गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि शिक्षा आ गया तो मतलब आपका दिमाग तेज हो जाएगा, दिमाग तेज हो गया मतलब आप कुछ करने लायक हो जाइएगा। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकता, ये जरूरी नहीं कि कुल पढ़ लिख कर नौकरी ये कर लेगा, लेकिन हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा लेगा तो अपना रहने के लिए अपना आप अपने अनुसार कुछ ऐसा आप कर लीजिएगा जो आपको वो मुकाम तक पहुंचा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पढ़ रहिएगा तब जिंदगी तो हर कोई काट ही रहा है बाबू, ऐसा थोड़ी क्या
अनपढ़ आदमी भूखल मर रहा है? भूखल कोई नहीं मरेगा, लेकिन एक पढ़ल लिखल व्यक्ति अच्छा ज़िंदगी जीता है ना, अच्छा ज़िंदगी जीता है, उसके समाज में अच्छा खासा थोड़ा सा वैल्यू मिलता है कि भाई पढ़ल लिखल है ना। ये चलते पढ़ने पर ध्यान दिया जाए। अब बाकी तो भाई नहीं दीजिएगा ध्यान तो आप जानबे करते हैं कि लास्ट में तो क्या होगा, ये सबको मालूम है। अब बच्चा तो है नहीं। देखिए तो 46 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय, मैंने प्रथम वर्ष मैंने पहला वर्ष में ए दे दिया है 3 लाख रुपया है, 4 5 है ना बाबू, 3 लाख रुपया ए बराबर। और कह रहा अगले 19 वर्षों तक 1000 रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि, मतलब डी दिया है, सार्वंतर दिया है। कितना बाबू? अच्छा 10,000 है। हर वर्ष क्या हो रहा है? 10,000 रुपया क्या हो जाता है? शुरुआती में था 30,000, हर वर्ष 10,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। अब कह रहा है कि उसके द्वारा 20 वर्ष ने यन बराबर दे दिया कितना? 20। तो एसन पूछ रहा है निकलेगा एसन, ऐसा निकलेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, डी का मान, n का मान दे दिया, हो जाएगा, काम हो जाएगा। 47 नंबर आइए, देखिए 47 नंबर भी वही है। एक आदमी अपनी कर्ज की अदायगी मैंने कर्ज को जमा करता है, 100 रुपया के मासिक किस्त से शुरू करता है। मैंने पहला किस्त जो होता है, प्रथम किस्त जो होता है पहला महीना का कितना रुपया? 100 रुपया। और कह रहा है कि यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया वृद्धि करता है, मतलब सार्वंतर हर महीना 5 रुपया क्या कर देता है? वृद्धि करता है। पहले था 100, अभी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा ना, फिर 110, 120 ऐसे करके। तो कह रहा है कि 30 किस्त, तो n बराबर कितना दे दिया है? 30। तो ये एसन पूछ रहा है, हो जाएगा ना। चलिए अब आ जाइए 48। चलिए देखिए, कह रहा है न्यूनतम कोण, कह रहा है किसी बहुभुज के अंतः कोण समानांतर श्रेणी में है जिसका न्यूनतम कोण मैंने ए का मान दे दिया है 75 डिग्री है ना। और कह रहा है सार्वंतर डी का मान दे दिया कितना बाबू? 10 डिग्री। तो कह रहा है अच्छा भुजा की संख्या हमको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। तो देखिए आप जानते हैं देखिए आप जानते हैं क्या? अच्छा है, हमको n नहीं मालूम है तो एसन लिखेंगे n/2 इंटू n चाहिए ना, भुजा की संख्या चाहिए ना, n चाहिए, n हमको चाहिए, एसन आ जाएगा। देखिए ये पट्टी हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ईजी है ना, ईजी है, महा ईजी है, n चाहिए। देखिए तो हम जानते हैं एसन बराबर बाबू क्या होता है? एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो देखिए n का मान हमको नहीं पता, लेकिन a के मान पता और d के मान पता। a के मान 75 डिग्री दे दिया है, n के मान हमको नहीं पता बाबू, और d के मान हमको पता कितना डिग्री? 10 डिग्री है ना d के मान। देखिए ना n/2 75 दूना कितना? 150, n यहाँ लिख देते हैं 10n और -10 हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ से हम दोनों से 10-10 कॉमन भी ले सकते हैं, या पहले घटा लीजिए n/2 140 प्लस 10n कॉमन ले लीजिए 10,
10n/2, 10 कॉमन लीजिएगा 40 बच गया, यहाँ बच गया n, है ना बाबू। देखिए ना 10 चौक 40 हो जाएगा ना। चलिए काट दीजिए, आ गया कितना 5। Sn बराबर आ गया बाबू, क्या आ गया तो 5n, Sn बराबर आ गया 5n और कितना 14 + n। Sn का मान हमको आ गया बाबू। अब हम जानते भी हैं, यहाँ लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, फार्मूला भी जानते हैं, फार्मूला भी इसका जानते हैं। क्या जानते हैं तो n-2 गुने 180, n-2 गुने कितना होता है 100। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर भी होता है n-2 इंटू कितना 180। ये भी देखिए ये भी योग था, ये भी क्या है योग ही है। तो Sn ये भी Sn है, ये भी Sn है, तो Sn दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ये भी योग है ना, ये भी निकाले बहुभुज का योगफल ही है, ये भी क्या है बहुभुज का योगफल ही है। तो दोनों का Sn बराबर, इसका Sn का मान कितना आया है तो 5n 14 + n, इसका Sn का मान आया कितना तो n-2 गुने 180। यहाँ से काटिएगा 5, 36 × 180 आ गया, कितना आ गया बाबू तो बच गया n 14 + n, यहाँ आ गया n-2 गुने 36 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, देखिए आ गया 14n + n² 36n और माइनस कितना 72n, -72 हो जाएगा। देखिए ना 14n n² 36n और 72। अब देखिए सबको एक साइड ले आइए, n² + 14n माइनस में हो जाएगा 36n और ये माइनस में इधर आ हो जाएगा प्लस में 72n बराबर 0। अब इसको n का मान यहाँ से क्वाड्रेटिक हो गया निकलेगा, घटा दीजिए ना, n² आ जाएगा कितना 2 और 22 होगा 22। चलिए माइनस में हो जाएगा -22n + 72 बराबर। अब यहाँ से देखिए n का 2 मान निकलेगा n का 2 मान निकलेगा। अब देखिए आपको n का मान कितना चाहिए, n का 2 मान निकलेगा ना 2 मान, n का कितना मान आएगा 2 मान आएगा। तो जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको नहीं लीजिएगा, छोटका ले लीजिएगा, छोटका इसको सोल्व कीजिएगा तो n का 2 मान आएगा, है ना। या तो नेगेटिव आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, है ना, तो पॉजिटिव ले लीजिएगा। और 8 से ऊपर 10 से ऊपर आएगा तो उसको भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका इतना ही के बीच में मान होना चाहिए, है ना। चलिए हो जाएगा, यहाँ से 2 मान निकलेगा, जो देगा अपना ले लीजिएगा। काम आपका क्या हो गया ख़त्म हो गया। समानांतर श्रेणी क्या हो गया आज ख़त्म हो गया। देखिए क्वाड्रेटिक पढ़ाए हैं, है ना, क्वाड्रेटिक आपको ये सोल्व करने के लिए हम बता चुके हैं। आपका आज समानांतर श्रेणी एपी क्या हो गया ख़त्म हो गया, है ना। एपी का कहानी क्या हो गया आज ख़त्म, है ना। चलिए तो कल से मिलेगा फिजिक्स मिलेगा, साइंस मिलेगा, भौतिकी मिलेगा कल से, है ना। पहला चैप्टर आपका कल से आएगा। क्लास एब्सेंट नहीं होइएगा, कंटिन्यू वे में आते रहिए। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।